बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एंकर इमरान रियाज आज बेचारे फुटबॉल बने हुए हैं। पहले वो इस्लामाबाद से अटक गए। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ने कहा कि उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता। फिर उसके बाद अटक में लेकर गए, सारा केस सुना। वहाँ पर कहा गया कि दायरा कार इख्तियार में नहीं आता। फिर वहाँ से रावलपिंडी गए और सारा केस सुनकर फिर कहा गया कि दायरा कार इख्तियार में नहीं आता। दोबारा उसमें से जो पीका कानून था, ख़ास तौर पर ऑर्डिनेंस, असल में उसको उड़ा दिया गया है और उसमें उन शिकों को निकाल कर दोबारा भेजा गया है कि आप जाएं वहां पर अटकने और वहां पर जाकर फैसला होगा। अब आप जरा अंदाजा करें कि एक कानून जिसको ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है, ये जरा समझने वाली बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको उड़ा दिया था और उस पर सबने जश्न मनाया था। ये असल में जो कानून है उसकी आपने शिकें लागू कर दी है और हैरान कुन तौर पर वो शिकें लागू की है जो बच्चों के साथ वाकयात में शिक लागू की जाती है, यानी 22। अब इस सूरत हाल में आप ये देखें कि किया क्या जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि कल लेट से मिसाल के तौर पर कल अगर अदालत की जानिब से फिर ये कहा जाता है कि हमारे तो दायरा कार इख्तियार में ये है ही नहीं, और उसके बाद फिर कहीं रेफर कर दिया जाता है, तो कोशिश ये अब हो सकती है, जो सरकारी वकील और सारे कोशिश करेंगे किसी तरह, जो मुखालिफिन है, कि किसी तरह वो ये कोशिश करेंगे कि वो जज के सामने ये दलाइल दें कि इसको आप मजीद आगे लेकर जाएं, फलाना करें, ताकि कम से कम कल का दिन टल जाए, फिर आगे ईद की छुट्टियां हैं। एक दफा ये दिन टल जाता है, फिर ईद की छुट्टियों के बाद ही जाकर मामला कोई सामने आएगा। देखिए, आप देखिए, ईद के दिन आप यहाँ पर रहते हैं, आप जितने मर्जी बहादुर हो, जो मर्जी आप करें, आप चाहे जो मर्जी हो। देखिए, आप एक आरामदेह जिंदगी गुजार रहे होते, उसके बाद आपको उठाकर कोई जेल में फेंक देता है, हालात आपके खराब होते हैं, आपके वहाँ पर कपड़ों का मसला है, खाने पीने का मसला रहता है, आपको एक इन्वायरमेंट डिफरेंट मिलता है, तकलीफें मुसीबतें आती हैं। लेकिन अगर एंकर इमरान रियाज को वहाँ से उठाकर भेज दिया जाता है और फिर ईद के बाद आता है और ईद के बाद मजीद चीज़ें आगे चली जाती है, तो बताइए इस सूरत हाल में अगला बंदा क्या करेगा। अब आप सोचिए कि उनके वकील ने जो दलाइल दिया, उड़ा देने वाले दलाइल थे। एंकर इमरान रियाज वहां पर खुश है, लोग उनके हाथ चूम रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं और उनको प्यार कर रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। वो बेचारा करता गया फिर रहा है। उसने कहा जी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 10 साल भी अंदर फेंकोगे, वापस आऊंगा, कलम जहां से टूटा था वहीं से शुरू होगा। अब आप सोचिए कि इसके बाद ये करने क्या वाले हैं। देखिए, अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो ईद के जो दिन है उस दौरान याद रखिएगा, ऑलरेडी उनके भाई कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है। उनके वकील ने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं वो बड़े जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो मुद्दई है आप उसको बुलाते क्यों नहीं है, यानी वो एक बंदा आए आकर यहाँ पर बताए कि भाई तू किस चक्कर के अंदर किसी इदारे का तर्जुमान बना हुआ है। उन्होंने ओपनली कहा कि देखिए, इदारों के तर्जुमान है DGI SPR। अब ये नहीं हो सकता कि अगर उनसे इख्तलाफ राय रखा जाए, ये उनके वकील ने ओपनली बात की। उन्होंने कहा अगर उनसे कोई इख्तलाफ राय रखा जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी दुनिया की छठी सबसे ताकतवर तरीन फौज वो मुतासिर हो जाए एक एंकर से। ये नहीं हो सकता। अब आज देख लें कि इस सूरत हाल के अंदर आप 3 जगहों से होते हुए आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा। यानी अभी तक ये चीज तय ही नहीं हो पाई कि किसने केस सुनना है। आप सिर्फ 1 मिनट टाइमिंग देखिए, उस बंदे को गिरफ्तार कहां से किया गया? टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। यानी ये पूरे का पूरा प्लान पहले से बना हुआ था कि गिरफ्तारी उस लेवल पर आएगी। जाहिर सी बात है, मुखबरी पहले से की गई थी, पता पहले से था कहां से बंदा जा रहा है, उसको गिरफ्तार इस जगह से करना है ताकि केस लेकर आए। क्योंकि आर्गुमेंट्स में उनके वकील ने यह बात कही है कि मुद्दई को बुलाएं, जिस बंदे ने FIR काटी है। अब आप यकीन करें कि ये सूरत हाल, आप उस ये जो जितने लोगों ने FIR कटवाई है, आप जरा उसको कौम के सामने लेकर आए। अब कौम के सामने लेकर आएंगे, वो बंदा एक लफ्ज नहीं बोल पाएगा। उसको तो शायद एंकर इमरान रियाज का शायद पता भी ना हो कि वो है कौन है, क्योंकि ऐसी FIR जो होती है बोगस होती है। यही एंकर इमरान रियाज ने कहा कि यार कोई FIR तो सही कटवानी थी। अब उस FIR के अंदर जो उनके वकील ने कहा है कि आप सिर्फ इतना बताएं कौन सा वीलॉग था, कौन सी ऐसी बात थी जो उसने कही है जो कानून के खिलाफ जाती है। आप ये CD निकाल कर देख लें या आप उनका वीलॉग निकालें, क्योंकि यूट्यूब पर पड़े हुए हैं उनके सारे वीलॉग। आप सिर्फ निकाल कर देखिए कौन सी ऐसी बात है। अब वहां पर सरकारी वकील चुप, बिल्कुल चुप। फिर पूछा FIA के प्रोसिक्यूटर से क्या बताएं, उन्होंने कहा जी हमने तो गिरफ्तारी नहीं किया। फिर पूछा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, तो वो चुप। सरकारी वकील चुप। अच्छा, इंटरेस्टिंग सूरत हाल, आपको ये समझ कर हैरानगी होगी
कि वहां पर जितने लोग थे वो इस केस के बारे में उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। फिर जज बार बार उनसे पूछते रहे कि आप बताएं, यानी किसी ने कोई ऐसे आर्गुमेंट्स ही नहीं दिए। यानी आप सोच लें 95% जो आर्गुमेंट्स थे वो इमरान रियाज के लॉयर दे रहे थे वहां पर कि ये सूरत हाल है, क्योंकि दूसरे जो थे उनके पास बोलने के लिए ना कोई दलाइल थे ना कोई गुफ्तगू थी, इवन कि उनको ये भी नहीं पता कि उस बंदे ने कहां पर, यानी आप सोचे FIR के अंदर लिखा हुआ है, जो बार बार उनके वकील कहते हैं कि सिर्फ ख्वाहिशात पर मबनी, तासुरात पर, ख्याली FIR है। देखिए एक शख्स है वो कत्ल कर देता कहीं, वो पुलिस के पास जाते हैं, पता चलता है कि FIR काटनी है। पुलिस पहले जाकर देखी कि आया कत्ल हुआ है कि नहीं, कि हवा के अंदर FIR काट दे। इस तरह तो पूरा मुल्क पाकिस्तान के 23 करोड़ लोग हैं, आधे लोग एक दूसरे पर FIR कटवा दे तो उसके बाद क्या होगा, आप काट देंगे। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका मतलब यह होता है कि आपको जो इनिशियल रिपोर्ट आई है वो आप उसको देखते हैं, यानी कत्ल या कोई वाकया हुआ। अब एक बंदा आकर आपको कहता है कि आप ये बताएं कि जी फलाने बंदे ने फौज के खिलाफ बात की है, किसी के खिलाफ बात की है। आप उसे कहते हैं अच्छा कहां पर किया, मुझे जरा क्लिप दिखाना। अब उसको क्लिप देखते हैं, उसके अंदर आप कहते हैं अच्छा यार ये बात की है उसने। फिर उसके बाद आप FIR काटते हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन ये है, मेरे सामने ये सबूत पेश किया गया, इसमें फलानी चीज आती है, इसीलिए मैं FIR काटूं। अब जानते हैं आजकल आप चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि किस जगह पर हुआ है। आप पहले हमें कोई CCTV फुटेज ला कर दे, अपनी नहीं ला सकते तो एरियाज में किसी के घर से ला कर दे दे ताकि हम उसकी रोशनी में करें। ये आम बंदे के साथ होता है। तो ये तो इतना बड़ा शख्स है, सेलिब्रिटी है, उसका YouTube चैनल है, आप देख लें जाकर, उठाएं वहां से कोई क्लिप और कह लें कि ये एविडेंस है। अब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं जी हमने मुकदमा दर्ज करने के बाद देखा। भाई कहाँ देखा है? अच्छा चले देखा तो आप बताएं वो कौन सी ऐसी शिक थी। अब आप सोचिए कि इस तरह घुमा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर कोशिश की जा रही है कि ईद आ जाए, छुट्टियां हो जाए। फिर एक बंदा याद रखिएगा, आप उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर कोई शख्स मर जाता है तो आपको पहले कुछ दिन आपका कोई अजीज हो, करीबी हो, आपको नींद नहीं आती। कुछ अरसे के बाद अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर सब्र ये रखा हुआ है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में सब्र आता है। ये कोशिश ये होती है कि आपका जो हौसला है वो तोड़ा जाए, आपको किसी तरह तोड़ा जाए। कुछ लोग होते हैं वो इतने पत्थर दिल होते हैं, जिस तरह अगर इमरान रियाज हो जाए, यानी दुश्मनों के लिए पत्थर दिल होते हैं कि वो डटे रहते हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं। अब ये कोशिश की जा रही है इनका हौसला तोड़ा जाए, 5-7 दिन के बाद चीज़ें ठंडी हो जाएं, लोग भी देखें अच्छा ठीक है, बोल जाए ताज़ा ताज़ा। ये असल में इस वक्त सूरत हाल हो रही। अगर एक शख्स ने काम किया है तो आप प्रेजेंट कर दें और उस मुद्दई को तो बुलाएं कम से कम जिसने FIR कटवाई है, और उससे पूछे, आप उसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे वो आया क्यों नहीं है। यानी कोई भी बंदा उठकर FIR काट देता है किसी भी शख्स के खिलाफ, यानी कल को कोई शहबाज शरीफ के खिलाफ काट देता है जिस बंदे ने ये कहा, तो क्या पुलिस उसको बुलाकर अरेस्ट कर लेगी और मुद्दई पहुंचेगा नहीं और सरकारी वकील उसके हक में दलाइल देगा। आप अंदाजा कर लें ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। यानी कोशिश की जा रही है कि ईद का टाइम गुजर जाए और उसके बाद इस पर पूरी तरह चढ़ाई की जाए। अल्लाह का इस वक्त कौम के ऊपर अजाब क्यों ना आए कि जब इतना जुल्म हो रहा है और इस सूरत हाल के अंदर सारे चुप करके बैठे होते हैं, तो बताएं क्या मामला होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कौमें तबाह होती हैं जहां पर दो इंसाफ होते हैं। यानी मफहूम है हदीस का कि अमीर के लिए अलग तरह का कानून होता है और गरीब के लिए अलग तरह का, यानी ताकतवर के लिए अलग होता है और कमजोर के लिए अलग। ये नहीं इस मुल्क में होना चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।